किए हुए, और इसकी पीडीएफ के लिए यानी कि सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको ज्वाइन कर ले, धीरे से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखो पहला सवाल है, कह रहा है 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर इकाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखो 18 और 24 अधिकतम लंबाई का मतलब हो गया इनका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है, 12 से तो 18 कटेगा नहीं ना, 8 से कटेगा ना, 18 से 24 कटेगा, 6 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि दोनों में जो भी कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको बाहर ले लें। तो 3 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। अगला सवाल, 2.5 वर्ष की अवधि के लिए इतने % वार्षिक दर से इतने की राशि कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया गया हो। देखो अगर हम प्रिंसिपल 100 मान लें और रेट हमको दी गई थी 4.5, टाइम हमको 2.5, तो यहाँ से अगर एसआई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू में 2.5 यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौको 100 और 12 112 हो गया, यानी कि 11.25, यानी कि अमाउंट कितना बनेगा 100 प्लस का 11.25, यानी कि लिखेंगे तो 111.25 अमाउंट बन गया। तो यही हमसे पूछा गया था, 100 बराबर दिया गया था 252500, इनटू में पूछा गया था 111.25, इसका मान हमको निकालना था। 0 से 0 चला गया, इधर लिख दो 25 गुणे में 101, इनटू में हो गया 11125 अपॉन में 100 कर दो, यानी कि ये तो पता है पॉइंट 2 के बाद आना है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर इसका पूरे का गुणा कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर 25 का पहले कर ले, 25 का पहले कर लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 50 और 12 62, 25 से कम 25 6 31 हो गया, 25 से कम 25 और 3 28 हो गया, 25 से कम 25 25 और 2 27 हो गया, इनटू में 101 आ गया, अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया। अब इनका गुणा बचा हुआ, देखो कैलकुलेटिव ये सवाल थोड़ा सा हो गया, लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीजें। इसको हम क्या लिख सकते थे 100 प्लस का 1, यानी कि अगर हम लिखते तो 27 8 1 2 5 00, एक का गुणा करके हम जोड़ देते 5 2 1 8 7 और 2, जोड़ेंगे तो 5 2 5 1 6 हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, और ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, बटे में क्या था 100 था, हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बस आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम, जो परिमाप होगा, यानी कि इसके लिए एक फार्मूला होता है आर अपॉन में डेल्टा अपॉन में एस। अब एस क्या होता है, ये परिमाप का आधा होता है, यानी कि हम एस निकाल लेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो हमें पूरा परिमाप पता लग जाएगा। अब आर का मान मतलब त्रिज्या 7 दी गई थी, क्षेत्रफल डेल्टा का मतलब होता है एरिया, यानी कि 343 अपॉन में एस हो गया। तो एस बराबर में अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 इंटू में 2, ये हो गया पी, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया 98, जो कि हमें ऑप्शन 3 में दिया गया था। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसके पुत्री के हिस्से का अनुपात, पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5000 कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का अनुपात। देखो वाइफ की और डॉटर का अनुपात 1:4, और डॉटर और सन का 1:4, डॉटर का सेम होना चाहिए यानी कि 4 हो गया, यानी कि वाइफ का तो 1 रहेगा, यहाँ पर 4 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो सन का कितना हो जाएगा 16, इनका डिफरेंस 15 बराबर में 5000 हो गया। टोटल निकालना था यानी कि 21 का मान, तो ये हो जाएगा 5000 बटे में 15 गुणे में 21, तो 5 3 15, 3 7 21, यानी कि 7000 आंसर। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90 180 240 को पूर्णतः विभाज्य करती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी 60, 60 से 90 कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। इससे छोटी संख्या 30 थी, 30 से 90 भी कटेगा, 180 240 भी, तो आंसर 30। अगला सवाल, 8000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में इतना हो जाता है, यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अगर मान लो यहाँ पर रेट आपको आर दी जाती
तो आप अगर कैलकुलेशन करते तो कैसे करते भाई, छमाही की बात कर रहा है यानी कि अपॉन 2 करके जो नई रेट आती उसी पर तो काम करते, यानी कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें न्यू रेट निकल के आएगी। तो 18 महीने में 6 की क्या स्लैब बनेगी 3, यानी कि टाइम अल्टीमेटली कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। और हमारा जो प्रिंसिपल था उसका अमाउंट का कुछ ना कुछ रेशियो चल रहा था, लेकिन एट द एंड में देखा तो 8000 से इतना ब्याज मिला, यानी कि ये हो गया 9261। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3, यानी कि दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो हम स्टार्टिंग के रेशियो पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 20 से 21, यानी कि कितना बड़ा, एक बड़ा कितने पे 20 पर गुणे में 100, यानी कि ये 5% आ गई। ये क्या 5% आया, ये आई हमारी न्यू रेट। ये यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से r/2 बराबर में 5, यानी कि r बराबर में हो गया हमारा 10%। अगला सवाल, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपए, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखो मार्क प्राइस अगर हम 100 मान लें तो उसे 20% की छूट पर मिला, ये यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 80 रहा, लेकिन इतने में खरीदा लेकिन उसने बेचा सेम इतने में, यानी कि 80 से कितना बढ़ गया 20/80 हो गया गुणे में 100, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 25%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अब क्या बन गया 80। अगला सवाल, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखो दोनों सेम दिशाओं में चल रही, यानी कि स्पीड तो हमारी माइनस हो जाएगी, 17 से 9 गया तो 8 बचा, 8 से 7 गया 1। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। टोटल डिस्टेंस 210 प्लस का 240, यानी कि जोड़ेंगे तो ये 450 हो गया, बटे में हमें स्पीड से भाग कर देंगे, यानी कि 90 सेकंड आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, यानी कि एचसीएफ का 12 गुना है एलसीएम। एक संख्या तो 8 दी गई थी, कह रहा था महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त का योग 52 है, यानी कि हमारे हिसाब से 13 हो गया, क्वेश्चन में क्या हो गया 52, क्या गुना हो रहा था 4 गुना हो रहा था, यानी कि एलसीएम हमारा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 गुणे में 4, यानी कि 48 हो गया, और हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको फार्मूला पता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एलसीएम हो गया 48 इनटू में एचसीएफ 4 हो गया, फर्स्ट नंबर 8 हो गया गुणे में सेकंड नंबर हो गया, 8 छंग 48 6 चौक 24 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास इतने बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितना धन था। अब यहाँ पर देखो 122 बचा है, अब कहाँ से आया 18% का मतलब हो गया 18% अगर खो देता है तो 82% बचा, 87 खर्च कर देता तो कितना बचेगा 13% उसके पास बचेगा, यानी कि 13 दूनी 26 हो गया, 13 अट्ठे 104 और 2 जोड़ देंगे तो 106 हो गया, और इधर लगा देंगे 4 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ भी काटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप भाग करो और आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले 1 लिखा है सभी ऑप्शन में, तो 1 से करेंगे तो 1066, यानी कि 10 से 6 गया 4, 11 से 6 गया 5, उतारा लिया 0, फिर से देखो एक बार जाएगा। वैसे ऑप्शन में देखते सबसे बड़ा क्या था 3 था, लेकिन 10 तिया 30, 15 से बड़ा तो कैंसिल आउट, 10 दूनी 20, 15 से बड़ा कैंसिल आउट। अब 2 ऑप्शन बचे थे तो एक और लिखेंगे तो 1066, 4 बचा, 7 बचा, 4 बचा, उतारा लिया 0। अब यहाँ पर देखो 10 चौक 40, 47 से छोटा है तो एक बार 4, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 4 4 लिखा था, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 2 26, 4 एकम 4, 6 बचा, 13 से 6 गया तो 7 बचा, और 6 से 2 गया तो 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर क्या लिखा है 4, उतारा एक और 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो थे ना, सॉरी 4 जीरो थे, तो 1 जीरो और लिखो, तो 1 जीरो और आ गया। अब फिर से 4 ही बार भाग जाएगा तो आंसर आ गया। दिमाग उतना लगाओ जितना यूजफुल हो, खुद से अगर भाग करने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला, ऑप्शन का सहारा लो, फटाफट से आंसर निकालो। अगला सवाल, यदि 4 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं तो 9 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो ये सवाल कर तो सभी लोग लेंगे, लेकिन कौन कितनी फास्ट कर पा रहा। जैसे मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो 12 गुणे में 4 गुणे में 8, ये टोटल वर्क हो गया। बटे में करेंगे तो 9 पुरुष गुणे में 8, 6 गुणे में 4, ठीक है, तो 9 अट्ठे 72,
प्लस का 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 4 2 6 7 2 9, तो 12 8 96। अब यहाँ से आंसर क्या आ गया 4। हमेशा याद रखो कभी भी यहाँ पर या लग के मिल जाए तो आपको देखो 4 पुरुष और बराबर में 8 महिलाएं हो गई। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखो, क्या रखोगे कि इसकी जो पुरुष की इफिशियंसी है ना, वो महिला वाले जो मल्टीपल में होता है वहां से बन के आ जाती है, यानी कि पुरुष के लिए ये हो गई और महिला के लिए इफिशियंसी 4 हो गई। तो ये आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना है। तो इसीलिए ये जो हमने निकाला ना ऊपर, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। हमने क्या किया, हमने पता लग गया 4 पुरुष थे, पुरुष की इफिशियंसी 8 थी, 12 दिन काम कर रहे थे, टोटल वर्क बन गया बस। तो देखो 9 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 8 हो गई तो 9 गुणे 8 कर दिया, 6 महिलाएं, इफिशियंसी 4 हो गई, 6 गुणे में 4। तो देखो यही चीजें होती है, स्टेप्स कटिंग यही होता है। नॉर्मल क्या होगा कि आप पूरा रेशियो बनाओगे फिर वहां से करोगे, इतना नहीं करना है आपको, जितना जरूरत हो उतना। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई कितने कम की जानी चाहिए। देखो 100 से क्या हो गया 160 हो गया, यानी कि 0 से 0 काट लो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब 8 से 5 पे जाना है, यानी कि 3 की कमी करनी, किस पे 8 पे, गुणे में 100। इसका मतलब क्या हो गया 12.5%, गुणे में 3 कर देंगे, यानी कि 37.5% आंसर। अब ये देखो होता क्या है, जैसे एरिया लिखते हैं तो 1/2 बेस 1 इंटू में हाइट 1, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है बराबर में 1/2 बेस 2 इंटू में हाइट 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बेस 60% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 था, यहाँ पर 160 हो गया। इधर करेंगे h2, इधर हो गया h1 और ये हो गया बराबर। तो h1 अपॉन में h2, 160/100 हो गया। अब ये देखो बिल्कुल यही रेशियो बना जाके, बस आपको देखो बेसिक ये तो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करके आप डायरेक्ट इस चीज पे पहुंच गए, ये पता होना चाहिए, बस इससे स्टेप्स कटिंग करनी है। ठीक है, अगला सवाल, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ परसेंटेज बताइए। देखो 32 का एसपी बराबर 45 का सीपी हो गया, यानी कि एसपी अपॉन में सीपी, 45/32 कितने का प्रॉफिट ले लिया भाई 13 का, किससे ले लिया 32 से, गुणे में तो हो गया, यानी कि 25 हो गया और इधर 8 हो गया। 25 दिया 75, हासिल लगा 7, 25 से कम 25 7 32, तो 8 चौक 32 भाग जाएगा नहीं, यानी कि 0 आ जाएगा। फिर बचा कितना है 5 8 छंग 48, यानी कि 40.6 आंसर। अगला सवाल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, सबसे बड़ी संख्या। देखो 63 ऑलरेडी एक विषम संख्या, यानी कि 5 चाहिए थी तो 2 इधर रहेंगी 2 इधर रहेंगी। 63 के बाद विषम नंबर 65 है, 65 के बाद 67, तो सबसे बड़ा नंबर 67। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a इकाई है तो त्रिभुज की ऊंचाई। देखो ये तो सिंपल फार्मूला है, अगर फार्मूले भी आपको नहीं याद है तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर जैसे कोई बेसिक से करना ही चाहता है तो एक चीज याद रखो, समबाहु त्रिभुज पर अगर हम ये खींचे, चाहे माध्यिका हो चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे कुछ भी हो, सब एक ही जगह पे होता है। अब ये a हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया, यहाँ पर करेंगे तो ये a/2 क्योंकि माध्यिका हो गई और यही हमारी हाइट हो गई। समबाहु त्रिभुज में सब एक ही होता है, तो इसको निकालेंगे तो अंडर रूट में a² माइनस का a² अपॉन में 4 हो गया, यानी कि अंडर रूट में लिखेंगे तो 3a² अपॉन में 4 हो गया। रूट के बाहर निकालेंगे a आ गया बटे में 2 और रूट 3। अब इसकी जरूरत तो नहीं है भाई, आपको आंसर याद होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला है। ठीक है, अगला सवाल, चलिए फिर 14 तारीख की सभी शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई हैं और साथ साथ देखते चलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।